यहां जो भी हम कहते हैं ये सब पे लागू होता है। ये सनातन विज्ञान है, ये किसी एक की बात नहीं है। समझ में आया? आपने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, तो जिसने जो कुछ भी कहा वो सबको लागू होता है। ये ध्यान में रखना हमेशा, हाँ, कि कोई यहां वैयक्तिक के सब्जेक्टिव कोई व्यक्ति को विशेष करके नहीं बोलना है। यहां जो भी कहा जाता है ये सबके लिए एक सरीखा नियम लागू होता है। या बारिश पड़ रही है तो के फलाने के लिए बारिश पड़ रही है, ऐसा है क्या? सबके लिए हो रही है ना? हाँ, खाली जैन धर्म वाले के जहां देरासर है वहीं बारिश डालो, ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, वहां वो जहां मस्जिद है वहां मत डालो, ऐसा है? नहीं है ना? तो ये सृष्टि ऐसे नहीं चलती है। सृष्टि के नियम सब पर एक सरीखे लागू, ये तीर्थंकर परमात्मा बताते हैं। हर तीर्थंकर परमात्मा ये बताते हैं ये सृष्टि के नियम सब पर एक सरीखे लागू होते हैं, इसमें से मैं भी बाकात नहीं हूं। क्या बोलते हैं? तीर्थंकर परमात्मा बोलते हैं कि इसमें मैं भी बाकात नहीं हूं। मैं भी आपके जैसा था एक दिन, लेकिन मुझे मेरे से पहले वाले तीर्थंकर परमात्मा मिले, मैंने उनकी वाणी सुनी और उनकी बातों पर मैं चलने लगा। वो जैसे बताते गए वैसे मैं करने लगा, तो आज मैं भगवान बन गया। आप लोग को भी मैं इसीलिए बुलाया हूं, आमंत्रण दिया हूं। हजारों को आमंत्रण दिया, लेकिन आए कितने? 100-150 आए, और अभी भी थोड़े थोड़े आ रहे हैं, आस्ते आस्ते आ रहे हैं। हाँ, पिक्चर की थिएटर में आप देखोगे ना तो 5 मिनट में पूरा थिएटर भर जाता है, क्योंकि वहां पैसा दिया है और वसूल करना है। यहां क्या? कोई भी आओ, कोई भी, कभी भी आओ, कभी भी, क्योंकि हमारे ऊपर कोई नियमन कंट्रोल नहीं है, स्वतंत्रता है। तो ये ऐसी जगह है जहां पर आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ये इतनी स्वतंत्रता इस स्थान में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि भगवान हमें एहसास दिला रहे हैं कि यू आर टोटली फ्री। आप सब पूर्ण स्वतंत्र हो, लेकिन हम अपने अपने विचार से सीमित है। हम किससे सीमित है? अपने विचार से हम खुद को सीमित करते हैं। अपने निर्णय से हम खुद को परेशान करते हैं। क्या करते हैं? अपने निर्णय से हम खुद को परेशान करते हैं, और अपने कामकाज और कार्यों से हम अपनी बर्बादी का निमंत्रण देते हैं। और नाम किसका लेते हैं? क्या कभी भी हम जवाबदारी स्वीकारते हैं कि ये मैंने किया और मेरे कारण हुआ है? नहीं ना। ये बच्चे लोग एग्जाम देते हैं ना, बोलते टीचर को आया नहीं इसलिए कम मार्क्स दिया मेरे को। टीचर को समझ में नहीं आया कि मैंने क्या लिखा है ना, उसके लिए उसने कम मार्क्स दे दिया। मैंने तो बहुत बढ़िया लिखा है। वैसे हम बड़े लोग भी ऐसे ही बोलते हैं कि उसको समझ में नहीं आता है हम क्या बोल रहे हैं। हम अपने आप को तीरंदाज समझ रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। और एंड में क्या होता है? ये सब कुछ हो गया, फिर भी एंड में क्या होता है? जो हम चाहते हैं वो होता है कि हम जो चाहते हैं उसके विरुद्ध होता है? हाँ, 100 में से 98% हम फेल होते हैं। क्या मैं बोल रहा हूं सही है? दुख का अनुभव होता है कि नहीं? हाँ, टेंशन होता है कि नहीं? टेंशन ये दुख का स्वरूप है। स्ट्रेस होता है कि नहीं? तो क्या हम इस दुनिया में अपनी स्वतंत्रता का उपयोग टेंशन के लिए, टेंशन पालने के लिए आए हैं क्या? देखो, ये 3 चीज समझ में आ गई जो टेंशन लाती है। क्या क्या टेंशन लाती है? स्वतंत्र, यही 3 चीज हमारे टेंशन लाती है। स्वतंत्र विचार, हमको स्वतंत्रता मिली है ना स्वतंत्र विचार करने की, और जब हमको जो विचार करना है वैसे विचार नहीं करते हैं तब जाके हमको टेंशन होती है।
कि कोई हमें देता है? कोई बाहर वाला टेंशन देता है कि हमारे खुद के विचार हमें टेंशन देता है? बोलो। कोई बाहर वाली व्यक्ति, बाहर वाली वस्तु, बाहर वाली परिस्थिति हमें टेंशन देती है कि हमारे विचार हमें टेंशन देते हैं? हमारे निर्णय हमें टेंशन देते हैं कि कोई दूसरे के निर्णय हमें टेंशन देते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो हम कार्य करते हैं उससे टेंशन पैदा होता है कि कोई हमें उसका काम करके हमको टेंशन देता है? हम खुद के कार्य से, यानी कि हमारे वाणी, वर्तन और विचार से हम खुद को टेंशन देते हैं, और हम जिम्मेदारी किसको ठहराते हैं? जो भी आजू बाजू में उसके ऊपर ढकेल देते हैं, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ। बराबर कि नहीं? यानी व्हाट इज टेंशन? खुद की स्वतंत्रता का दुरुपयोग। व्हाट इज टेंशन? खुद की सोचने की, निर्णय लेने की, कार्य करने की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से हम इस झमेले में पड़ते हैं। नमो 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 जीनानम चमत्कार। जीव બે પ્રકારના હોય, એક ત્રસકાય હોય અને એક સ્થાવર હોય. એટલે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ આ હલે છે. સ્થાવર સ્થિર હોય એ બિચારાને ઓપ્શન જ નથી પોતાની સ્વતંત્રતાથી હલવાનો, ઇન્ક્લુડિંગ વાયુ. વાયુ પોતાની સ્વતંત્રતાથી નથી હલતો. હા, એનો ગુણ સ્વભાવ છે, એની પાસે સ્વતંત્રતા નથી હલવાની, એનો ગુણ સ્વભાવ છે, એટલે એને સ્થાવર કહેવામાં આવ્યું છે. અગ્નિને પણ, અગ્નિ આમ આમ ચાલે છે પણ એને સ્થાવર કહેવામાં આવ્યું છે. સ્થાવર એટલે ફિક્સ, એની પાસે પોતાનું કોઈ ઓપ્શન નથી. હવે તમને કોઈ કે ભાઈ આ બે રસ્તા છે તો તમારી પાસે ઓપ્શન છે કે નહીં, આ રસ્તે જવું કે આ, એવી જાતનું ઓપ્શન એ જીવો પાસે નથી. 5 પ્રકારના જીવો. અને છઠ્ઠા કયા? ત્રસકાય. ત્રસકાય એટલે મૂવિંગ. મૂવિંગમાં કયા આવે? 2 ઇન્દ્રિય, 3 ઇન્દ્રિય, ચૌરેન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય. ને પંચેન્દ્રિયમાં આપણે ટોપ મોસ્ટ પર, હા, અને તો એ કીડો છે ને તો એ નારાજ છીએ. મારું આ નથી કર્યું, મારું આ નથી થયું, મારું ઓલું નથી, આમ નથી, તેમ નથી. રોદણા જ રોવાના સવારથી ઉઠીને રાત સુધી. અરે ભાઈ, મૂર્ખના જામ, અરબો કરબો જીવો તારી નીચે સળબળે છે એ તો જો. અરે ચલ, ઈ છોડ, કમસે કમ ધારાવીમાં જઈને તો જો. હે, કમસે કમ જેલમાં જઈને તો જો, હોસ્પિટલમાં જઈને તો જો, આશ્રમોમાં જઈને તો જો કેવી હાલત છે. ને તું હે ખાઈ પીને શું જલસા, ખાઈ પીને ધતિંગ કરે છે, રડે છે નહીં, ધતિંગ કરે છે. તો ભગવાન કહે છે ભાઈ આ તારા ધતિંગ, યુ આર સો લકી, અને એમાં રોદણા રોવાનો ધંધો બંધ કર, અને આવા જીવોને મારાથી અવહેલના ન થાય એનું ધ્યાન રાખ. અને આ મહાત્માની તો, આવા જીવોની જ્યાં હું તને કાળજી કરવાનું કહું છું તો મહાત્માની શું વાત છે? મહાત્માને તો સાષ્ટાંગ પ્રણામ. યસ. હવે જે આવા જીવોની અવહેલના કરવાની આદત હોય એ મહાત્માને છોડે? હવે સમજાય છે કે ભગવાને એકેન્દ્રિય જીવથી અહિંસાનું પાલનની વાત શા માટે કરી? કે જો આપણે એનું ધ્યાન રાખીએ તો મોટાનું ધ્યાન રાખીએ, પણ આપણું ઉલટું છે. કીડીનું બહુ ધ્યાન રાખીએ પણ આપણા ઘરમાં રહેલા કીડા ઉપર, પંચેન્દ્રિય કીડો, એના ઉપર ભડકીએ. બરાબર છે કે નહીં? હે, એટલે ભગવાન કહે છે એ પંચેન્દ્રિય ઉપર પણ નહીં, આ મહાત્મા ઉપર પણ નહીં, કોઈ ઉપર પણ આ કરવાની જરૂરત નથી. અસત્ય બોલવું નહીં, ચોરી કરવી નહીં, પરિગ્રહ પરસ્ત્રીનો ઉપભોગ કરવો નહીં, અને ક્રોધ અને લોભના સ્વરૂપને જાણી એમાંથી મુક્ત થવા માટે જ હંમેશા
ચિંતન મનન અને જીવન બનાવવું. આ રીતે જીવન જીવવાની પ્રણાલી સંત મહાત્મા કોને આપે છે? બ્રાહ્મણોને. કે કોન્સન્ટ્રેટ ઓન ધીસ. સ્નાન કર્યું કે નહીં, અગ્નિ પ્રગટાવી કે નહીં, અત્યારના તારા ક્રિયાકાંડમાં મહત્વ શેનું છે? કેટલા ખમા સમણા આપ્યા, કેટલા ટીલા ટપકા કર્યા? આ જૈનોની પરિભાષા. અહીંયા ભગવાન બ્રાહ્મણોની વાત કરે છે. આજના બ્રાહ્મણો કોણ? ટીલા ટપકા, ઉપવાસ એકાસણા, સામાયિક પ્રતિગમન, ખમા સમણા પરફેક્ટ કરે બધું, પણ છ કાંઈ જીવની રક્ષા કંઈ નહીં. તો માણસને ન છોડે તો છ કાંઈની ક્યાં વાત આવી? એટલે અહીંયા મુનિ દ્વારા ભગવાન આપણને શું વાત કરવા માગે છે? લવ, કેર એન્ડ શેર. તારું જીવન કેવું બનાવ. ઇમ્પોર્ટન્સ કેના ઉપર, કેટલી વાર દેરાસર ગયો એના ઉપર નહીં. મારી પાસે આવીને મેથી મારે દુનિયાની પાછો ભગત થઈને પરે મોટલો ચાંદલો કરીને મોટી ઉઠમણા કરે, મોટો ચાંદલો કરીને મોટા ઉઠમણા કરે. આવા લોકો છે. ઉઠમણું કરે ને પેલા ગદેરાસર જાય, ચાંદલો કરે, પછી ડિક્લેર કરે. સમજાય છે વાત? ભગવાનને ક્યાં ક્યાં વેચી આવે, કઈ રીતે વેચી આવે, કોઈ એનો ભરોસો નથી. એટલે અહીંયા મુનિ દ્વારા ભગવાન આપણને કહે છે, તારા જીવનમાં આ બધા ગુણો લાવ, એનું સંપાદન કર, અને એનાથી જ તારું મંગલ અને કલ્યાણ છે. ન કે સ્નાનથી, ન કે જ્ઞાનથી, બહુ શાસ્ત્રો ભણવાથી, ન અગ્નિના પાઠ કરવાથી, કે અગ્નિકુંડ હલાવવાથી, કે યજ્ઞો કરવાથી. શુદ્ધિકરણ જો કરવું હોય તો આ લવ, કેર એન્ડ શેરનું જીવન, લવ, કેર એન્ડ શેરનું જીવન જીવવું. અને આ 5 પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ, અસત્ય, કોઈને ખોટું બોલવું નહીં, બોલાવવું નહીં, કરાવવું નહીં, કોઈ પાસે ચોરી કરવી નહીં, કરાવી નહીં, અનુમોદન કરવું નહીં. ત્રીજું, કોઈને માર પડાવો નહીં. ભાઈ મેં નથી માર્યો, મેં કાંઈ નથી કર્યું, સોપારી આપી જ ખાલી, પૈસા આપી દીધા મેં, બીજું શું. મેં આ પણ બહુ હેરાન કરે તો કરવું શું? આપણે કંઈ કર્યું નથી, મોકલી દીધા છે. તો હવે એટલે અહીંયા ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે કે ભાઈ આ કાળમાં લેબલ શું લગાવે? અહિંસકનું. અને કાંડ કેવા કરે? હા, એટલે આ બધાથી બચતો રહેજે તું. रजस और तमस के अतिशयोक्ति से मुक्त होना है. तू तेरा काम के लिए तू सेवा कर रहा है. तेरे अंदर ये तीनों का बैलेंस करना है. न सत्व का वजन बढ़ाना है, न रजो का वजन बढ़ाना है, न तमस का. तीनों को बैलेंस, इसी को समत्व कहते हैं. भगवान ने जो बताया समता, समता यानी परमाणु की दृष्टि से समता. क्योंकि हम बने किसके हैं भैया? अभी आज की हाल में वी आर मिक्सचर ऑफ 2 थिंग्स. वन इज माई सेल्फ, मैं खुद स्वयं. तो मैं खुद स्वयं कौन हूं? जानने वाला हूं, देखने वाला हूं, पहचानने वाला हूं, अनुभव करने वाला हूं. वो मैं हूं. कि क्या अनुभव कर रहा है? तो एक तू सत्व का अनुभव कर रहा है, रजस का अनुभव कर रहा है, और तमस का अनुभव कर रहा है. ठीक है, लेकिन तेरी प्रॉब्लम क्या है? या तू तमस में घुस जाता है, तो घुसे रहता है, या रजस में घुस जाता है तो घुसे रहता है, या सत्व में घुस जाता है तो उसमें घुसे रहता है. भगवान बोलते हैं तीनों खतरनाक है अपने हिसाब से. ज्यादा शक्कर खाया, प्रोटोन, शक्कर यानी प्रोटोन, सत्व, तो वो खतरनाक है. भगवान कहते शुभ, शुभ खतरनाक है. शुभ
जरूरी है, लेकिन एक्सेसिव इज हार्मफुल। नेगेटिव भी जरूरी है। हाँ, नेगेटिव यानी समझो कभी किसको गुस्सा करना है, तो जहां जरूरी है गुस्सा करना वहां करना है, वहां ऐसा बोलना नहीं है नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम उसका। हाँ, ऐसा नहीं चलता है। वहां तो काम करना पड़ेगा, गुस्सा करना पड़ेगा, 2 थप्पड़ भी मारने पड़ेंगे, भगवान बोलते हैं। इसको बैलेंस कहते हैं। यस, समझ आ रहा है? बिकॉज वी आर मेड अप ऑफ परमाणु। कर्म भी क्या है? परमाणु है। तो कर्म क्या करता है? उसके अंदर तीनों में से एक का अतिशयोक्ति है, तो उसको बैलेंस करना है। तो ये बैलेंस कर, ये हम लोग सत्संग क्यों कर रहे हैं? तो तीनों को बैलेंस करने का सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ? और अपने आप को ये समझ के खत्म नहीं करना है, अपने आप को रिव्यू करना है कि अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, न्यूट्रल चल रहा है, किसकी प्रोपोर्शन ज्यादा है। यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। ठीक है? तो भगवान क्या कहते हैं? तीनों को बैलेंस में रखना है भैया, ना नेगेटिव ज्यादा है ना पॉजिटिव। तीनों की मात्रा एक शरीर की करनी, इसी को समत्व कहते हैं। जो इंसान, और इसी के लिए सत्संग और सेवा है। सेवा से क्या होगा? मजबूरन, फोर्सफुली वी विल बी फोर्स्ड टू बैलेंस इट। ये हम जानबूझ के ऐसा वातावरण हम अपने लिए निर्माण करते हैं। सत्संग इज नॉट डायनेमिक। सत्संग जो हम अभी जो सत्संग कर रहे हैं, श्रवण का सत्संग कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल है। सेवा में प्रैक्टिकल, सेवा इज प्रैक्टिकल सत्संग एंड श्रवण सत्संग। अभी जो हम कर रहे हैं श्रवण सत्संग कर रहे हैं। सत्संग यानी वास्तविकता का संग करना, रियलिटी का संग करना। जिस क्षण हम वास्तविकता को से दूर जाएंगे तो हम या पॉजिटिव में डूब जाएंगे, या नेगेटिव में डूब जाएंगे, या न्यूट्रल में डूब जाएंगे, सत्व में डूब जाएंगे, या रजस में डूब जाएंगे, या तमस में डूब जाएंगे। भगवान कहते हैं ये तीनों तेरी जीवन की जरूरियात है, क्योंकि तेरा शरीर बना हुआ है और शरीर के साथ व्यवहार करना पड़ेगा। जब तक ये शरीर है तो उसके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। इस शरीर के साथ बाहर का जो व्यवहार है उसको भी निभाना पड़ेगा। अगर ये दोनों अनएवॉइडेबल है, इसका कोई उससे छुटकारा नहीं है, तो तेरे पास क्या ऑप्शन है? तीनों को बैलेंस करना। किससे बैलेंस करना? तो कि पहले ये श्रवण सत्संग करना, और फिर जो श्रवण किया उसको इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट करने का सबसे इजी जरिया कौन सा है? सेवा। सबसे इजी जरिया। जो इंसान सेवा छोड़ देता है वो गया काम से, 12 के भाव में गया। कई बार कई लोगों को ऐसा होता है कि हम बहुत सेवा करते हैं, दिन भर हम सेवा ही करते हैं, अब वो छोड़ो, सब सेवा छोड़ो। क्यों छोड़ो? तो कि अभी मुझे जब कमाना होता है, मेरा काम क्या है? कमाना है। मेरा काम क्या है? जीवन का व्यवहार करना है, घर चलाना है, और मैं दिन भर सेवा में लगा रहता हूँ या लगी रहती हूँ। तो लोगों को ये भ्रम होता है सेवा का। मूर्ख के जाम, सेवा यानी डूइंग सर्विस फॉर योर ओन सेल्फ। एंड व्हाट इज द सर्विस यू हैव टू डू फॉर योर ओन सेल्फ? बैलेंसिंग ऑफ these 3 gentlemen. And we are not doing that. हम सब कुछ करते हैं, व्यवहार सब करते हैं, लेकिन सेवा किसे कहते हैं? ये तीनों का बैलेंस जहां हो उसी को सेवा कहते हैं। तो हम कार्य करते हैं, सेवा नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम कार्य करते हैं, एक्शन करते हैं, लेकिन वो सेवा नहीं है। सेवा उसको कब कही जाएगी? जब तीनों का बैलेंस हो। अगर तीनों का बैलेंस है ना, तो हम हर क्षेत्र में सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने आप। अगर हमको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो समझ लेना कि मैं सेवा नहीं करता हूं या नहीं करती हूं। मेरे अंदर अनबैलेंस है। किसका अनबैलेंस है? या तमोगुण का है अनबैलेंस, या रजोगुण का अनबैलेंस है, या सत्वगुण का अनबैलेंस है। ये तीनों गुण का अनबैलेंस के कारण ही हम हमारे जीवन में फेल होते हैं। उदासीनता आती है, डिप्रेशन आता है,
टेंशन आता है। मैत्री भाव से तू सबको मैत्री देते जा, मैत्री भाव से तू सबको मैत्री देते जा, मैत्री भाव से तू सबको मैत्री देते जा। व्यक्ति वस्तु पर